बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कभी आपने गहरी शांत रात में अकेले बैठकर आसमान को देखते हुए मन ही मन में सोचा है, हे अल्लाह, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ईमान वाले के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके हुक्म पर चलें, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में ये ख्याल चुभता है कि क्या हमारी कोशिशें कबूल हो भी रही हैं? क्या हम अपने रब के प्यारे बंदों में शामिल हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह ने आपके इस सवाल का जवाब शायद आपको पहले ही दे दिया है? और क्या हो अगर इसका एक इशारा आपको तब मिला हो जब आप गहरी नींद में थे? इस वीडियो में हम उन खास इशारों पर बात करेंगे जो अल्लाह धरती पर अपने उन बंदों को भेजते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। और उनमें से एक इशारा वो है जो शायद आज रात आपके सपने में आ सकता है। ये सिर्फ सपना नहीं, ये आसमान से भेजी गई एक खुशखबरी हो सकती है। एक इशारा कि आप अल्लाह की मोहब्बत की राह पर हैं। पहला इशारा, नेकी का मौका मिलना। अल्लाह की मोहब्बत का सबसे पहला और बुनियादी इशारा यह है कि वो आपको नेकी करने के मौके देते हैं। जरा गौर कीजिए, जब अजान की आवाज आती है और आपके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठने लगते हैं, जब आप अकेले होते हैं और आपका दिल कुरान खोलकर पढ़ने को चाहता है, जब आपकी जबान बस यूं ही अल्लाह की याद से तर हो जाती है, तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ आपकी अपनी खूबी है। ये अल्लाह की तरफ से एक प्रेरणा है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह चाहते हैं कि आप उनके करीब आएं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह जैसे बड़े आलिम समझाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी के दरवाजे खोल देता है और गुनाह की राहें उसके लिए मुश्किल बना देता है। आप महसूस करेंगे कि आपको अचानक से नमाज में एक अलग सी शांति मिलने लगती है। दिल सजदे में जाने को बेचैन रहता है। दुनिया की महफिलों से दिल उचाट हो जाता है और अकेलेपन में अपने रब से बातें करने में सुकून मिलता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का पहला पैगाम है कि उसने आपको अपनी याद के लिए चुन लिया है। उसकी रहमत आपकी तरफ है और वो आपके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा नफिल इबादतों, वो इबादतें जो फ़र्ज नहीं हैं, के ज़रिए मेरे करीब आता रहता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह! इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि आपके काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाएं। ये एक इशारा है कि आपका रब आपसे खुश है। दूसरा इशारा, आजमाइशें और परेशानियां आना। अब ये दूसरा इशारा शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी उस बंदे पर आजमाइशों और परेशानियों का आना भी हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम पर मुसीबत आ रही है तो शायद अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उल्टी हो सकती है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसे साफ कंदह करता है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाइशों की भट्टी से गुजारकर उनके गुनाहों को माफ करता है और उनके दर्जे ऊंचे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे दुनिया में ही मुसीबत देकर उसके गुनाहों की सजा जल्द दे देता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह शायद नहीं चाहता कि उसके प्यारे बंदे के गुनाहों का बोझ आखिरत तक पहुंचे। वो उसे इसी दुनिया में पाक साफ कर देना चाहता है। आप नबियों अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की मिसालें देख लीजिए। उनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा आजमाइशों से भरी हुई थीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे। तो अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं,
सेहत की समस्याएं हैं, रोजी में कमी है या लोगों के तानों का सामना है, और इन सब के बावजूद आपका दिल सब्र रख रहा है और आपकी जबान पर शिकायत के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह है, तो ये इस बात की तरफ एक गहरा इशारा है कि अल्लाह आपसे खास मोहब्बत करता है। वो आपके सब्र को देख रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, और हर आजमाइश के बदले आपके लिए इनाम का एक पहाड़ खड़ा कर रहा है। ये परेशानियां सजा नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का एक जरिया बन सकती हैं। ये इस बात का सबूत हो सकती हैं कि आप उनकी रहम की नजर में हैं। तीसरा इशारा, गुनाह के बाद शर्म और पछतावे का एहसास। इंसान होने के नाते हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन एक ईमान वाले और एक लापरवाह इंसान में फर्क ये होता है कि गुनाह के बाद उनके दिल का हाल क्या होता है। अल्लाह की मोहब्बत की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आपका दिल बेचैन हो जाए, आपको एक गहरी शर्म महसूस हो और आप फौरन तौबा की तरफ दौड़ें। एक जिंदा दिल, एक ऐसा दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत है, वो गुनाह के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ गिरने वाला है। उसकी शांति तब तक छिन जाती है जब तक कि वो सजदे में गिरकर आंसू बहाकर अपने रब से माफी न मांग ले। इसके बिल्कुल विपरीत, जिसका दिल मुर्दा हो चुका है, जिसे अल्लाह ने उसके हाल पर छोड़ दिया है, वो गुनाह पर गुनाह करता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और उसके बाद आपका दिल आपको बुरा भला कहने लगता है, आपको एक बोझ महसूस होता है और आपकी पहली सोच ये होती है कि मैंने अपने रब को नाराज कर दिया, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत निशानी है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान जिंदा है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि आप गुमराही, गलत रास्ते के अंधेरों में भटकते रहें। ये शर्म का एहसास दरअसल अल्लाह की रहमत है जो आपको वापस अपनी तरफ बुला रही है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपकी तौबा का इंतजार कर रहा है। चौथा इशारा, रहमानी सपने, अल्लाह की ओर से अच्छी खबर। और अब हम उस खास इशारे की तरफ आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये वो इशारा है जो अल्लाह अपने खास बंदों को नींद की हालत में खुशखबरी के तौर पर देता है। हदीस के मुताबिक सपने 3 तरह के होते हैं। एक शैतानी सपना जो डराता है, दूसरा नफसानी सपना जो दिन भर की सोच का आईना होता है, और तीसरा और सबसे जरूरी रहमानी सपना। ये अल्लाह की तरफ से मुबश्शिरात यानी अच्छी खबरें होती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे या बंदी से खुश होता है तो उसके सपने पाक हो जाते हैं। ये वो सपने हैं जो अक्सर रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक के वक्त आते हैं और जागने के बाद भी दिलो दिमाग पर एक गहरा और साफ असर छोड़ जाते हैं। अगर आप एक महिला हैं जो पर्दे का पालन करती हैं और अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं, या एक पुरुष हैं जो अपनी नज़र नीची रखता है और हलाल रोजी कमाता है, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें कि वो आपको सपनों में अच्छे इशारे दे सकता है, जैसे नबियों, सहाबा या अल्लाह के वलियों का दिखना। सपने में किसी नबी, सहाबी या अल्लाह के नेक वली को देखना अल्लाह के करीब होने और उसकी खुशी का एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना इस बात की उम्मीद दिलाता है कि आप सच्चाई की राह पर हैं और अल्लाह आपसे खुश है। इबादत करते हुए देखना, अगर आप खुद को सपने में नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए या रोते हुए दुआ मांगते देखते हैं, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी इबादतें कबूल हो रही हैं और आपका रूहानी रिश्ता अपने रब से मजबूत हो रहा है। पाकीज़गी की निशानी, सपने में खुद को नहाते हुए या साफ पानी पीते हुए देखना गुनाहों से सफाई और रूहानी पाकी की तरफ इशारा करता है। इससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करके आपके दिल को साफ कर रहा है। ये सपने सिर्फ मामूली बातें नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई खुशखबरियां हो सकती हैं। ये उस हदीस की याद दिलाते हैं जिसमें आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते हैं और फिर जमीन पर उसे कबूल कर लिया जाता है। ये सपने उसी आसमानी ऐलान का एक जमीनी इशारा, एक निजी संदेश हो सकते हैं जो सीधा आप तक पहुंचाया जाता है। पांचवां इशारा, नेक लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत। उसी हदीस का आखिरी हिस्सा याद कीजिए, और फिर जमीन पर उसे कबूल कर लिया जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का पांचवां जमीनी इशारा यह है कि अल्लाह नेक, अच्छे और परहेजगार लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है। आप गौर करेंगे कि लोग, खासकर वो जो दीनदार हैं, बिना किसी दुनिया के मतलब के आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। वो आपकी सोहबत में सुकून महसूस करते हैं और उनके दिल में आपके लिए एक बिना वजह इज्जत पैदा हो जाती है। ये आपके अच्छे किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि ये उस आसमानी मोहब्बत का जमीन पर एक अक्स हो सकता है। जब आसमान वाले आपसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत का असर जमीन वालों के दिलों पर भी पड़ता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए दुआ करते हैं और आपको देखकर उन्हें अल्लाह याद आता है। अगर लोग आपसे कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ा सुकून मिला या आपकी सोहबत में ईमान ताज़ा हो जाता है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि उसने लोगों के दिलों को आपके लिए नर्म कर दिया है। क्योंकि जब रब राजी होता है तो वो अपनी बनाई हुई मखलूक लोगों के दिलों को भी उस बंदे के लिए राजी कर देता है। ये मकबूलियत, लोगों में आपको पसंद किया जाना, अल्लाह की मोहब्बत की एक बहुत साफ निशानी है। तो मेरे दोस्तों, ये है वो 5 इशारे जो हमें उम्मीद दिलाते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। नेकी के मौके मिलना, सब्र के साथ आजमाइशों का सामना करना, गुनाह के बाद शर्मिंदा होना, अच्छे सपने आना और नेक लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत का होना। अगर आप इनमें से कोई एक इशारा भी अपनी जिंदगी में देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सजदे में जाकर उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुना। और अगर आपको लगता है कि ये निशानियां आप में नहीं है, तो बिल्कुल भी निराश मत हो। अल्लाह की रहमत का दरवाजा बहुत बड़ा है और तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। आज ही से कोशिश शुरू कीजिए, उससे रो रो कर मांगिए, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन 5 इशारों में से कौन सा इशारा आपको सबसे ज्यादा अपने दिल के करीब लगा और आपने क्या महसूस किया। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का दिल अपने रब की मोहब्बत से भर जाए। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत दे और हमें अपने सबसे प्यारे बंदों में शामिल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।